Hello, dear children. Welcome back to online English classes. और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 की एक बहुत ही छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं. पोइम नंबर 2. द नेम ऑफ द पोइम इज़ फायर एंड आइस, written by Robert Frost. डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो लेक्चर में हम पोइम को कंप्लीट डिस्कस करेंगे. स्टैंजास को इसको हम रिसाइट करेंगे, उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स, लिटरेरी डिवाइसेस, समरी ऑफ द पोइम और अंत में क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे. So I request you all to be very attentive in this video lecture so that you can secure good marks from this poem in your annual exams. सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है पोइम का वो ये है बच्चों कि ये एक मेडिटेशन है, एक ध्यान योग है पोइट का कि दुनिया का अंत कैसे होगा. ये उनके अपने विचार हैं कि दुनिया किस प्रकार से ख़त्म हो जाएगी. सबसे पहले हम पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो आप पहले ही जानते हैं डियर चिल्ड्रन, क्योंकि आपने पहली जो पोइम है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा फर्स्ट पोइम आपके सिलेबस में लगा रखी है, डस्ट ऑफ स्नो, वहाँ भी हमने इनका डिस्कशन कर चुके हैं और 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं द रोड नॉट टेकन. तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस. अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया नामक जगह पे इनका जन्म हुआ. हालांकि इनका पालन पोषण तो शहर में हुआ, लेकिन रूरल लाइफ के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है. रूरल लाइफ मीन्स ग्रामीण जीवन. एंड ही इज़ नॉन एज अ नेचर पोइट. नेचर पोइट के बारे में बहुत कुछ हमें बताया जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं एक बहुत अच्छे नेचर पोइट हैं. यानी हर एक पोइट्री में इनके नेचर का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से मिलता है. और आपने डस्ट ऑफ स्नो में भी देखा कि किस प्रकार से नेचर का वर्णन हमें मिलता है, और द रोड नॉट टेकन में भी एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा डिस्क्रिप्शन हमें रोड का मिलता है और फॉरेस्ट का मिलता है, जो कि प्राकृतिक चीज़ें हैं. अवार्ड्स की जहाँ तक बात है डियर चिल्ड्रन, फ्रॉस्ट वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 31 टाइम्स. 31 बार इनका नामांकन हुआ है नोबेल प्राइज़ के लिए, जो कि सबसे बड़ा प्राइज होता है. ही वॉन मैनी अदर प्राइजेस. दूसरे भी बहुत सारे प्राइजेस इनको मिले हैं. 4 बार इनको पुलित्जर प्राइज़ जो लिटरेचर में दिया जाता है वो 4 बार इनको मिला है. 1924, 31, 37 और लास्ट में 1943 में. ही डाइड ऑन 29 जनवरी 1963 इन बॉस्टन. बॉस्टन में इनका देहांत हो गया 29 जनवरी 1963 को. तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है पोइट के बारे में. हालांकि उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में अगर हम डिस्कस करने लग जाएं तो ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन शॉर्ट सा हमने इनका इंट्रोडक्शन किया है. अब पोइम की लाइंस देखिए, पढ़ लेते हैं इनको एक बार. जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस किया था कि पोइम एक्चुअली है क्या, कि दुनिया किस प्रकार से अंत होगा इसका. ये एक मेडिटेशन है पोइट का, अपना मानना है अलग अलग तरीके से. तो देखिए क्या कहते हैं पोइट.
Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. इन्हीं स्टैंजास की जो लाइन्स हैं इनको हम आगे समरी में डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन। सो समरी देखिए, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि बड़ी ही स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग पोइम है, बड़ी सिंबॉलिकल है। सिंबॉलिकल का मीनिंग है संकेतात्मक, प्रतीकात्मक। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि भाषा प्रतीकात्मक है, यानी वो वर्ड्स लिखे कुछ गए हैं और उनका मीनिंग यानी कि वो संकेत किसी और का है। द पोइट हैज़ यूज्ड फायर एंड आइस एज द टू सिंबल्स। यहीं पर आपके क्वेश्चन आंसर्स बन रहे हैं चिल्ड्रन। बहुत ही आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है कि फायर एंड आइस दो बड़े सिंबल्स का प्रयोग किया गया है पोइट के द्वारा। फायर इज़ द सिंबल ऑफ डिज़ायर। अब फायर किस चीज़ का सिंबल है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर फायर एंड आइस सिंबल्स ऑफ। तो फायर देखिए किस चीज़ का सिंबल है, डिज़ायर का है, यानी इच्छा का है। ग्रीड लालच का, एवरिश धन के प्रति लालच, लस्ट भूख, ललक लालसा, इन सब का संकेत है फायर। और वहीं पे आइश जो है वो सिंबल है हेटर्ड का, यानी घृणा का, अमंग मैनकाइंड, कि किस प्रकार से लोगों के बीच में, लोगों में घृणा फैली हुई है। एक्चुअली दिस पोइम इज़ पोइट्स मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये एक पोइट का मेडिटेशन है कि किस प्रकार से दुनिया का अंत होगा। हेयर द पोइट एक्सप्रेसेस हिज व्यूज़ ऑन हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यहाँ पर पोइट ये बता रहे हैं अपने विचार कि किस प्रकार से दुनिया का अंत होने वाला है। ही गिव्स द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बाइबल एंड मॉडर्न साइंस ऑल्सो। अब यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए वो दो प्रकार के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं चिल्ड्रन। फर्स्ट एग्जाम्पल वो बाइबल से दे रहे हैं हमें कि बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि किस प्रकार से दुनिया का अंत होगा, और दूसरी ओर वो साइंस को भी मान रहे हैं, अकेले धर्म पे अडिग नहीं है, वो साइंस को भी मान रहे हैं कि किस प्रकार से साइंस भी हमें एक संकेत दे रही है कि दुनिया का अंत कैसे होगा। अब देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा। अब बाइबल में भी ये कहा गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड बाय फायर। बाइबल में ये कंप्लीट हमें एक वर्णन मिलता है। पोइट कह रहे हैं कि बाइबल में ये हमें जानकारी मिलती है कि दुनिया का अंत आग से होगा। सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइश। और कई लोग ये भी कहते हैं कि अंत दुनिया का आइश से होगा, यानी बर्फ़ से होगा। साइंटिस्ट्स क्या मानते हैं? साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एक बहुत लंबी सर्दी शुरू हो जाएगी। कब? यदि न्यूक्लियर वॉर होते हैं तो। न्यूक्लियर यानी परमाणु। क्या होगा कि अगर न्यूक्लियर वॉर अगर हो जाते हैं तो कहता है कि दुनिया जो है ना वो जम जाएगी, और जमने से उनका अंत हो जाएगा, इस धरती पे रहने वाले लोगों का। बट द पोइट होल्ड्स दोज हु फेवर फायर। लेकिन पोइट तो उन लोगों के बारे में उनका पक्ष लेते हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से ही होगा। द फायर ऑफ डिज़ायर कैन कॉज अ टोटल डिस्ट्रक्शन ऑन दिस अर्थ। कि जो आग लग गई दुनिया में, और आग वो नहीं, आग किसकी? इच्छाओं की। कि दुनिया में इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, एक दूसरे को काबू करने की, एक दूसरे को गुलाम बनाने की, एक दूसरे से ऊपर जाने की, एक दूसरे से अधिक धन कमाने की जो इच्छा है, वो इच्छा ही दुनिया का क्या करेगी? अंत कर देगी, यानी कि डिस्ट्रक्शन ले आएगी। डिस्ट्रक्शन मीन्स बर्बादी।
देन द पोइट सेज दैट हेट कैन बी अनदर वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। कितनी अच्छी बात कही है कि एक चीज़ और भी है दुनिया में, और वो है घृणा। पहला था इच्छा, अब दूसरी है घृणा। कि घृणा भी एक ऐसा है जो बड़ा पावरफुल वेपन है, बड़ा शक्तिशाली वेपन है, हथियार है किसका? डिस्ट्रक्शन का। देयर इज सो मच हेट इन मैनकाइंड दैट इट वुड सफाइस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पॉइंट ये मानते हैं कि दुनिया में घृणा इतनी अधिक हो गई है कि ये भी दुनिया का अंत कर देगी। बोथ हेट एंड डिज़ायर मे बी द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। दोनों ही कारण हैं किसके? बर्बादी के। द पॉइंट सेज दैट इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। देखिए कितनी समझदारी से पॉइंट ने ये लाइन लिखी है कि अगर दुनिया का अंत 2 बार होना हो, यानी कि सबसे पहले तो वो क्या कह रहे हैं कि फायर यानी डिज़ायर से दुनिया का अंत होगा, लेकिन वो कहता है अगर दोनों बार हो, एक और भी चांस हो दुनिया का अंत होने का, तो कहता है हेटर्ड और आइश, यानी कि घृणा भी एक बहुत बड़ा कारण और एक बहुत बड़ा हथियार है किसका? दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का, बर्बाद करने का, अंत करने का। सो दिस इज़ योर समरी एंड स्टैंजा ऑफ द पोइम। अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो यूज़ किए हुए हैं पोइम के अंदर देखिए। डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स नीड्स, इच्छाएं। फेवर, टू टेक साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का या किसी दूसरी वस्तु की साइड ले लेना, यानी उसके पक्ष में बात करना। पेरिश, डाई और एंड, अंत हो जाना। ट्वाइस, 2 टाइम्स, 2 बार। हेट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समथिंग या समबॉडी, किसी को या किसी चीज़ को पसंद ना करने का जो फीलिंग होती है उसको हेट कहते हैं। डिस्ट्रक्शन, डेसोलेशन, रुइन या डेवेस्टेशन यानी कि बर्बादी। सफाइश, सफिशिएंट और इनफ, काफ़ी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस, देखिए डियर चिल्ड्रन, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में हम एक वीडियो लेक्चर अलग से डालेंगे, उसमें आप सारी लिटरेरी डिवाइसेस को पढ़ लेना। राइमिंग स्कीम जो है इस पोएम की वो ए बी, ए बी सी, बी सी, बी है। अलिट्रेशन जो है, अलिट्रेशन का मीनिंग जो होता है चिल्ड्रन, वो अनुप्रास अलंकार होता है, जिसमें क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों में लगातार। जैसे साउंड एफ यानी फ, कहाँ? फेवर और फायर। यहाँ पर फेवर और फायर जो है हमारे पास 2 बार फ की साउंड यूज़ की गई है। इसी प्रकार से वह साउंड भी किया गया है किसमें? वर्ल्ड विल, वर्ल्ड विल। नेक्स्ट इसमें एनाफोरा का भी प्रयोग किया गया है। अब एनाफोरा क्या होता है? द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive लाइन्स, यानी कि कई बार हम क्या यूज़ करते हैं? एक शब्द को या एक शब्दों के समूह को लगातार यूज करते हैं। जैसे देखिए हमने इस लाइन में प्रयोग किया है सम से, सम से, ये बार बार प्रयोग किया गया है सम से इस पोएम के अंदर। सम से पहली भी लाइन में भी यही है और सेकंड लाइन में भी इसका यूज़ किया गया है, तो इसलिए ये एनाफोरा है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस जो है इसका पर्सनिफिकेशन है। एंड व्हाट इज़ पर्सनिफिकेशन? मानवीकरण अलंकार का यूज़ किया गया है। जब क्या होता है कि ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है या लिविंग जो ट्रेट्स होते हैं, जिंदा वस्तुओं के जो गुण होते हैं वो नॉन लिविंग यानी कि मृत को दे दिए जाते हैं, तब क्या होता है? पर्सनिफिकेशन है। जैसे डिस्ट्रक्शन इज़ द पावर ऑफ माइंड। अब डिस्ट्रक्शन जो है ना
बर्बादी करना, वो किसका माइंड है? ह्यूमन माइंड है वो। अब उसकी क्वालिटी किसको दे दी? फायर एंड आइस को दे दी। अब फायर एंड आइस क्या है? निर्जीव है, लेकिन उनको सजीव की विशेषताएं दे दी। इस प्रकार से यहाँ क्या है? पर्सनिफिकेशन है। एंजममेंट क्या होता है? जब लाइंस जो हैं पोएम की वो कंटिन्यू रहती हैं, और किसके बगैर कंटिन्यू रहती हैं? बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। जैसे आपने लेसन पढ़ा होगा, लेसन में क्या होता है? कॉमे का प्रयोग भी किया जाता है, फुल स्टॉप का प्रयोग भी किया जाता है, कहीं पे आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग मिलेगा, कहीं पे आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। तो जब इनका प्रयोग पोइम में किया जाता है और जब नहीं किया जाता, आफ्टर द लाइन, एट द एंड ऑफ द लाइन, और अगली लाइन शुरू कर दी जाती है, तब एंजममेंट का प्रयोग कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखिए डियर चिल्ड्रन, और जो समरी हमने पढ़ी है उसी समरी में से ही इसके क्वेश्चंस हैं। आप ध्यान से इनको लिखेंगे। व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ फायर एंड आइस इन द पोएम? अब पोएम के अंदर दो सिंबल यूज किए गए हैं, फायर एंड आइस। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर एंड आइस इज द सिंबल ऑफ हेटर्ड। आप लिख लेना। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? बात ये कि मेन आइडिया क्या है, विचार क्या है इस पोएम का? मेन आइडिया या मैसेज अगर हम बात करें तो क्या है? वो यही है कि दिस इज अ पोइट्स मेडिटेशन ऑन हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि किस प्रकार से दुनिया का अंत होगा। तो यहाँ पर दो सिंबल यूज किए गए हैं, फायर और आइस का, और उसी के जरिए पोइट ने ये बताया कि किस प्रकार दुनिया का अंत हो जाएगा। What do different people say about the end of the world? अलग अलग लोग किस प्रकार से बात करते हैं दुनिया का अंत होने में। What is the poet's view about the end of the world? अब लोग क्या कहते हैं और फिर पोइट क्या कहता है, पोइट के खुद के क्या विचार हैं दुनिया का अंत होने के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर चिल्ड्रन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के अंत के बारे में आप क्या मानते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। आपकी समझबूझ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या मानते हैं दुनिया का। देखो पोइट का तो मान लिया हमने क्या कि फायर से दुनिया का अंत हो जाएगा। लास्ट में पोइट ने ये भी कह दिया कि हेट से भी दुनिया का अंत हो सकता है, यानी आइस से हो सकता है। लेकिन आपका क्या मानना है? तो डियर चिल्ड्रन, अगर आपका दिमाग काम करता है तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग आप ये कह सकते हैं। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि जी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो इतना बढ़ गया कि लोग वेरियस डिजीज़ से मर जाएंगे, जो आजकल जैसे कि बड़ी ख़तरनाक बीमारी चली रही है, कि इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कि अर्थक्वेक आ सकता है, भूकंप आ जाएगा, दुनिया जो है ना तबाह हो जाएगी। तो बहुत सारे कारण हैं, आप जो आपको सूटेबल लगे वो कारण आप लिख सकते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, हमने इस पोइम को कंप्लीटली डिस्कस किया है, माइन्यूटली डिस्कस किया है, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को डिस्कस किया है, लिटरेरी डिवाइसेस को भी डिस्कस किया है, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस किया है, समरी को डिस्कस कर लिया हमने, पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया हमने, और इस प्रकार से हमने क्वेश्चन आंसर्स तक इस पोइम को डिस्कस कर लिया है। आई होप दैट यू हैव लर्नड दिस पोइम वेरी वेल। आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो केयरफुली। वंस अगेन थैंक